जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मनीष सर डिफेंस पर। तो क्या हाल चाल है मेरे आर्मी, क्या हाल चाल है बताएं? सब बढ़िया? बच्चों, आपके लिए गुड न्यूज आ चुकी है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि सर कब आएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, यूपीएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एनडीए की एग्जाम के फॉर्म फिलिंग डेट्स आ गए हैं। जी हाँ, 10 दिसंबर 2025 से लेकर 30 दिसंबर 2025 तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी है डिटेल में हम लोग जानते हैं। आइए, देखिए, ये है यूपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों, जिसे हम ध्यान से पढ़ते हैं। आइए, इन्होंने डेट दी है कि 10 दिसंबर से इन लोगों ने फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट कर दी है। और ये कब तक चलने वाली है, कब तक बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? तो लास्ट डेट टू अप्लाई की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 30 दिसंबर तक। एग्जाम का नेम है नेशनल डिफेंस एकेडमी नवल एकेडमी एग्जामिनेशन फर्स्ट 2026, जिसे हम बोलते हैं एनडीए नवल एकेडमी एग्जाम, राइट। अगर हम बात करें दोस्तों रजिस्ट्रेशन की, तो आप रजिस्ट्रेशन अब स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद की सारी डिटेल इधर देखते हैं। चलिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पूरा ओवरव्यू मैं आपको देने जा रहा हूं। बिल्कुल 15 मिनट तक बने रहिए, ध्यान से सुनिए। एक एक जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। बच्चों, फॉर्म फिलिंग में कोई गलती ना हो, इसके लिए पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ना जरूरी है। कहीं हम एलिजिबल नहीं और हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कोई सेंस नहीं उस बात का। अगर हमारी एज क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है और हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कोई सेंस नहीं उस बात का। सही है? तो इसलिए इन सारी चीजों को पूरा ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ये एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है, तो बेटा ये यूपीएससी कंडक्ट कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हर बार यूपीएससी साल में 2 बार एनडीए का एग्जाम कंडक्ट कराती है, अप्रैल में और सितंबर में। जी हाँ, अप्रैल और सितंबर साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट होते हैं और इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले ही आ जाता है। सभी को पहले से पता रहता है कि कब एग्जाम होने वाली है, किस तारीख को, कब तक रिजल्ट आ जाएगा। विद इन 1 मंथ ही रिजल्ट भी दे देते हैं और इस तरह से सारी जानकारी यूपीएससी प्रोवाइड कर देता है। आइए, एग्जाम ने में एनडीए नवल एकेडमी एग्जामिनेशन फर्स्ट 2026 साल में 2 बार एग्जाम होती है दोस्तों। तो पहली एग्जाम जो होने वाली है वो है एनडीए फर्स्ट 2026, जिसके लिए आप अगर एलिजिबल हैं तो आपको फॉर्म फिल 10 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक करना है। और उसके बाद आपकी जो एग्जाम डेट है वो 12 अप्रैल 2026 यूपीएससी ने पहले ही अनाउंस कर दी थी। आइए, अब ऑफिशियल वेबसाइट की बात करते हैं। यदि आपको सारी डिटेलिंग चाहिए तो upsconline.nic.in पर सारी डिटेल मिल जाएगी आपको। अब बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो हालांकि मैं आपको बता चुका हूं, बट एक बार और आप रीड कर लें। 10 दिसंबर 2025 से लेकर 30 दिसंबर 2025 तक बच्चों आप फॉर्म फिल कर पाएंगे और शाम के 6 बजे तक फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले ही आपको फॉर्म फिल करना है। अगर बात करें एग्जाम डेट की, तो एनडीए फर्स्ट 2026 की जो एग्जाम डेट है वो है 12 अप्रैल 2026। मतलब एनडीए फर्स्ट 2026 की एग्जाम 12 अप्रैल 2026 को रहने वाली है, उसी दिन रहेगी दोस्तों। तो उसके लिए आपके पास जो टाइम पीरियड अब आपको पता है, बस वो टाइम पीरियड याद रखना है कि इतना टाइम हमारे पास है। एग्जाम की डेट फिक्स है पहले से। चलिए, अब बात करते हैं दोस्तों टोटल वैकेंसीज की कि आखिर सर वैकेंसीज कितनी है। तो वैकेंसीज टोटल है दोस्तों 394। हर साल इतनी ही वैकेंसी देखने को मिलती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है 5-10 वैकेंसी का, इससे ज्यादा नहीं होता। तो 394 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर मेल 370 और 24 फीमेल की नीड रहेगी। मतलब वैकेंसीज कितनी खाली है, मेल्स के लिए 370 वैकेंसीज हैं और फीमेल की अगर हम बात करें तो 24 वैकेंसीज फॉर फीमेल। ठीक है, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नवल एकेडमी इंक्लूडेड, सभी को मिलाकर टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 394 है। इसकी और डिटेलिंग अपन और चर्चा करते हैं। मैं इसकी और डिटेल आपको बताता हूं दोस्तों कि आखिर किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज निकली है। आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाकर चेक करेंगे।
ये चलो तो बात करते हैं वैकेंसीज की। दोस्तों हर एक डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज है ये जानते हैं। अगर हम बात करें इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी में मेल की रिक्वायरमेंट है 198 और फीमेल 10 वैकेंसीज है। इस तरह से टोटल 208 यानी कि 208 वैकेंसीज है दोस्तों। नेवी की बात करें तो नेवी में 37 मेल और फीमेल के 5, इस तरह से टोटल मिला के 42 है। ऑल एग्जीक्यूटिव ब्रांच सभी का मिलाकर कितना है, 42 वैकेंसीज निकली है। एयर फोर्स की बात करें तो एयर फोर्स में फ्लाइंग में अगर बात करें तो 90 मेल और 2 फीमेल की नीड रहेगी, यानी कि 92 वैकेंसीज है। ठीक है। अगर ग्राउंड ड्यूटीज की बात करें टेक्निकल की, तो 16 मेल और 2 फीमेल रहेंगे, इस तरह से 18 रहेगी वैकेंसीज। ठीक है। तो एक एक का उन्होंने इंडिविजुअल बताया है कितने मेल और कितनी फीमेल किसमें कितनी वैकेंसीज है। आइए ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल की बात करें तो 8 फॉर मेल एंड 2 वैकेंसीज फॉर फीमेल है। इस तरह से टोटल 10 वैकेंसीज है दोस्तों। किसमें, ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल के अंदर 10 वैकेंसीज है। ग्राउंड ड्यूटीज टेक्निकल के अंदर 18 वैकेंसीज है। फ्लाइंग की बात करें तो 92 वैकेंसीज है। ठीक है। चलिए नवल एकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम, इसमें कितनी वैकेंसीज है वो भी देख लेते हैं। 21 मेल वैकेंसीज है और 3 फीमेल वैकेंसीज है दोस्तों। क्लियर। इस तरह से कितनी है, 24। और अगर हम बात करें टोटल वैकेंसीज की कि भाई एनडीए के इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसीज आई है, तो वो टोटल वैकेंसीज हैं बच्चों 394 टोटल वैकेंसीज हैं। और उनका ये डिस्क्रिप्शन है पूरा डिटेल में कि भाई कौन कौन सी वैकेंसीज किस किस पर कितनी कितनी रहने वाली है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे देखते हैं इसके बात करेंगे दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि आखिर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन ये दिया है। इंडियन आर्मी में नीड है 208 की, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, एक बार और देख लेते हैं। नेवी में 42, एयर फोर्स में 120 और नवल एकेडमी में 24। ठीक है। तो इतनी वैकेंसीज हैं। बात करें एलिजिबिलिटी की तो आपका नेशनलिटी के हिसाब से इंडियन होना जरूरी है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, और कुछ जो यूपीएससी की गाइडलाइंस और रूल्स के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, उनकी डिटेल भी आपको यूपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे से निकाल कर, और जो एलिजिबल है वो लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर नॉर्मली हम बात करें तो इंडियंस फॉर्म फिल कर पाएंगे सभी के सभी। ठीक। इसके बाद एलिजिबिलिटी के एज क्राइटेरिया की बात करते हैं कि आखिर क्या एज क्राइटेरिया है। सर हमारी क्या उम्र है कि हम एनडीए का फॉर्म फिल कर पाए। ठीक है। तो इन सभी वैकेंसीज के लिए आप फॉर्म फिल तब कर पाओगे जब आप अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट हो। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि आपका अनमैरिड होना बहुत जरूरी है। फिर सेकंड, हालांकि इस उम्र में अनमैरिड ही रहोगे बट फिर भी लिखते हैं, वो मेंशन करते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1 जुलाई 2007 से लेकर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2010 तक होना चाहिए, यानी कि 1 जुलाई 2007 से लेकर 1 जुलाई 2010 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एक दिन कम या एक दिन ज्यादा हुआ तब भी आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। कहने का मतलब ये है कि जो डेट उन लोगों ने दी है वहीं तक होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स कहां तक, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 2010 हो सकता है। मिनिमम से मिनिमम कितना, 1 जुलाई 2007 को अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है या इन दोनों के बीच में है तो आप एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हो, तभी आप एलिजिबल हो। मैरिज नॉट अलाउड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आप जब ट्रेनिंग करोगे उस समय आप मैरिड नहीं होना चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद अगर आप मैरिड हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो आर्मी विंग के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास हो दोस्तों तो आप आर्मी विंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। 12th पास हो या 12th अपीयरिंग हो तो आप क्या कर सकते हो, आर्मी विंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करें नेवी एंड एयरफोर्स की तो 12th विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए, यानी कि आपका पीसीएम से अगर 12th हो रहा है, चल रहा है, या 12th आपने क्लियर कर लिया है, तब जाकर आप किसकी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें 12th अपीयरिंग कैंडिडेट कैन अप्लाई, जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे 12th पास कर लिए हैं, जस्ट जिनका 12th पास हुआ है 1 साल पहले या अभी, और जो लोग अभी 12th अपीयरिंग में, वो एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ये सारी प्रोसेस चलेगी तब तक आपका रिजल्ट 12th बोर्ड्स का आ चुका होगा, तो आपका रिजल्ट पता हो जाना चाहिए उससे पहले पहले। आइए, ये था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं
रिटन टेस्ट की कि भाई रिटन टेस्ट का पैटर्न कैसे रहने वाला है, कौन कौन सा क्या क्या पूछा जाएगा, किस टाइप का पेपर आएगा, डिटेल में बताता हूँ दोस्तों। टोटल 300 मार्क्स का मैथ्स का पेपर रहता है जो कि 2.5 आवर्स का रहता है, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर मैथमेटिक्स का 300 नंबर का। तो पहला पेपर रहेगा दोस्तों आपका मैथमेटिक्स का, और सेकंड पेपर रहेगा गेट का यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट जो कि 600 मार्क्स का रहेगा, और इसका भी ड्यूरेशन 2.5 आवर्स रहेगा। 2.5 घंटे के दो टेस्ट रहेंगे दोस्तों, पहला है मैथमेटिक्स, दूसरा है गेट। तो जितना गेट इंपॉर्टेंट है उतना ही मैथमेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर मैथ्स आपका रह गया तो भी दिक्कत है ना, मैथ्स का भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों जब आप क्लियर करोगे तब आपका रिटन क्वालिफाई होगा। उसके बाद आपको देना पड़ेगा एसएसबी इंटरव्यू, ठीक है। चलो एसएसबी इंटरव्यू के अंदर स्टेज 1, 2 और एसएसबी मार्क्स 900। बेटा 900 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम हो गया, लेकिन एसएसबी इंटरव्यू भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। 900 मार्क्स का एसएसबी इंटरव्यू होगा जो कि 5 डेज का पूरा चलता है, उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट और ये सारी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो ये तो खैर बात की बात है, पहले अपने को अच्छे से एग्जाम क्लियर करना है, तब जाके आप एसएसबी इंटरव्यू में जाओगे। जिसका रिटन क्वालिफाई होगा वो जाएंगे एसएसबी इंटरव्यू के लिए, और दोनों के मार्क्स मिलाकर फिर मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है दोस्तों। चलो इसके बाद बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, कि आखिर एनडीए के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। तो आज ध्यान से सुन लो दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। हर एक रॉन्ग क्वेश्चन करने पर, अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो आपके 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हो और आपने कुछ भी नहीं करा, मतलब छोड़ दिया, सिर्फ स्किप कर दिया, तो नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। नो पेनल्टी फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। चलिए एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हर साल इसका फॉर्म 100 रुपीज का फिल होता है, यानी कि जनरल हो या ओबीसी, आप किसी से भी हो, जनरल ओबीसी, आपका 100 रुपीज का फॉर्म का चार्ज रहेगा। एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फी नहीं रहेगी दोस्तों। अब बात करें पेमेंट मोड तो ऑनलाइन ओनली, मतलब ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट आपका लिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, आखिर कैसे अप्लाई करें सर? वेरी इजी, देखो अप्लाई ऑनलाइन एट upsconline.nic.in की वेबसाइट, upsconline.nic.in वेबसाइट पर जाकर आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। हालांकि इतना आसान नहीं है, बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ते हुए आराम से फॉर्म फिल करना होता है। इतना बड़ा फॉर्म होता है, उसको फिल करना, बारीकी से एक एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि यूआरएन नंबर आपका मैंडेटरी है दोस्त। लाइव फोटो कैप्चर रिक्वायर्ड, उसमें लाइव फोटो ही लगता है। तो वो सारी चीजें तो जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो डिटेल में देखोगे। आइए अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर्स की, कि सर अगर हमारी एग्जाम होती है तो कहाँ होगी। एग्जामिनेशन कंडक्ट अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में कहीं भी एग्जाम कंडक्ट होगा, और सेंटर्स पहले से अलॉटेड रहेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सेंटर अलॉटमेंट उस हिसाब से रहेगा। नो चेंज ऑफ सेंटर आफ्टर अलॉटमेंट, जो सेंटर आपको अलॉटमेंट हो गया है उसके बाद दूसरा चेंज नहीं होगा। मतलब एक बार सेंटर डिसाइड हो गया कि आपका यहाँ सेंटर आया तो वही सेंटर आपका फाइनल रहेगा। बात करें फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस की, किन किन चीजों पर फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो देखिए सबसे पहली एग्जाम क्या है, रिटन एग्जाम क्वालिफिकेशन, उसको क्लियर करने के बाद आप क्या देने जाओगे, एसएसबी इंटरव्यू एंड मेडिकल टेस्ट। और थर्ड क्या है, फाइनल मेरिट लिस्ट, वो भी किस पर बनेगी, इन दोनों के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। उस फाइनल मेरिट लिस्ट में यदि आपका नाम आता है तब फिर आपकी एग्जाम और आप कंप्लीटली सिलेक्शन प्रोसेस से गुजर चुके हो और आपका सिलेक्शन हो चुका है। चलिए आइए दोस्तों इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो कैरी एडमिट कार्ड एंड ओरिजिनल आईडी प्रूफ। अगर एग्जाम देने जा रहे हो आप एनडीए की तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए और आईडी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल फोन्स एंड गैजेट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, कोई मोबाइल फोन कोई गैजेट्स आप नहीं ले जा सकते। सेंटर में आपको 30 मिनट पहले जाना पड़ेगा। ये तो तब की बात है दोस्तों जब एग्जाम रहेगी, तो उसका एक डिटेल वीडियो मैं आपको बना के उस समय दूंगा। अब बात करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की, तो upsconline.nic.in ये यूपीएससी की वेबसाइट है। आर्मी और नेवी की भी खुद की वेबसाइट सही है दोस्तों, ये वेबसाइट देख लीजिए। आर्मी की वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in और नेवी की joinindiannavy.gov.in। तो इन वेबसाइट पर भी आप
अपडेट्स चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी सारी डिटेलिंग। उसके बाद बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की। तो दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेज। जितने भी लोगों का सपना है कि मुझे डिफेंस में जाना है, ये उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल फॉर्म फिल करना ना भूलें, बिल्कुल भी डिले नहीं करना। अगर आप एक भी दिन डिले होते हो तो शायद आपका फॉर्म फिल होने से रह जाए। चलिए, अगर हम बात करें स्टार्ट प्रिपरेशन, तो बेटा जितने जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उतना ही बेहतर है, क्योंकि समय कोई ऐसा बहुत ज्यादा तो है नहीं। जितना सिलेबस है, गेट मैथमेटिक्स पूरा 900 मार्क्स का रिटन एग्जाम, उसके लिए 3-4 महीने तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे। तो बात करते हैं प्रिपरेशन के लिए क्या करना है। आइए दोस्तों, तो ये तो था पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्रिपरेशन कैसे करी जाए और कहां से करें प्रिपरेशन। देखो दोस्तों ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल मनीष सर डिफेंस। इस पर आप एनडीए का कंप्लीट मैथमेटिक्स कंप्लीट कर सकते हो। मतलब पूरा मैथमेटिक्स मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को भी फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए काफी मदद करेगा ये एनडीए का मैथ्स फोड़ने में। मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों हर बच्चे के 200 प्लस मार्क्स रहें एटलीस्ट मैथमेटिक्स में। 200 के अराउंड भी होगा तो भी अपना ये जो मेहनत है वो पूरी सफल हो जाएगी। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी मालूम पड़े कि यार एनडीए मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस हमें यहाँ पे मिल जाएगा बिल्कुल, और वो भी एकदम फ्री। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो मैंने एनडीए का एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस डाल रखा दोस्तों। कंप्लीट मैथमेटिक्स सिलेबस क्या आपका रहने वाला है वो सब डिस्कस किया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 मेरे अकॉर्डिंग मैंने लिया है, दैट इज मैट्राइसिस, जो कि काफी इजी चैप्टर होता है। तो वहां से स्टार्ट किया है अलजेब्रा से। तो मैट्राइसिस के पूरे लेक्चर्स प्रॉपर्ली डल रहे हैं और आगे भी डलते रहेंगे। इस तरह से आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि अपना मैथमेटिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की तैयारी मैं आपको इसके अंदर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये थी सारी डिटेल दोस्तों, है ना। और बिल्कुल जो जो जहां प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे कर रहा है, करते रहे, अच्छे से प्रिपरेशन करना है और एनडीए इस बार ही क्लियर करना है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।